तो आज का टॉपिक स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में। प्लस जब प्लेसमेंट्स होंगे तुम लोगों का तो ये स्टैक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसमें क्वेश्चंस आते हैं स्टैक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वीडियो मतलब आज का क्लास अच्छे से देखना। सबसे पहले व्हाट इज स्टैक? स्टैक होता क्या है? सो बेसिकली स्टैक is a list of elements in which an element may be inserted or deleted only at one end, called the top of the stack. मतलब स्टैक को हम एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं। इस तरह से जैसे हम लोग सी में एरे पढ़े थे, एरे में हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर कर सकते थे, बहुत सारे नंबर को। ठीक है, तो सेम काम हम लोग स्टैक में भी कर सकते हैं। स्टैक को हम लोग एक स्टोरेज बोल सकते हैं, मतलब हम लोग एक स्टोरेज क्रिएट करते हैं। जैसे एरे भी तो एक स्टोरेज है एक टाइप का, जिसमें हम लोग बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली स्टैक भी एक सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। स्टैक में लेकिन कुछ खास बात यह है कि इसमें जो एलिमेंट इंसर्ट होगा या डिलीट होगा वो सिर्फ एक एंड से होगा, जिसको हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक कहेंगे। एरे में क्या होता था? एरे में डेटा कहीं भी इंसर्ट कर सकते थे यूजिंग द इंडेक्स पोजीशन, बट स्टैक में हम लोग कहीं से भी इंसर्ट नहीं कर सकते। स्टैक में हम लोग सिर्फ वन एंड से इंसर्ट कर सकते हैं और उसी एंड से डिलीट भी कर सकते हैं। और जो एंड से ये डिलीशन इंसर्शन होंगे उसको हम लोग कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। इसीलिए स्टैक को हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज लिफो कह सकते हैं। ये हम लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा था। दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में एंटर कर रहा है वो पहले बाहर जा रहा है। हम लोग देखेंगे आगे कैसे ये परफॉर्म हो रहा है। नाउ स्टैक इज अ स्पेशलाइज्ड डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर। सो जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कह सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है? वही जो हम लोग एक न्यू डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। सो स्टैक के लिए हम लोगों को एक न्यू डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सी में हम लोगों ने एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एरे के लिए हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड सिंटैक्स थे, लाइक इंट, एरे नेम एंड साइज। एंड एरे का जो स्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी वो सब डिफाइंड था। हम लोग जस्ट उसको यूज कर लेते थे इंडेक्स पोजीशन, और इंडेक्स पोजीशन यूज करके उसको इंसर्ट कर लेते थे, डिलीट कर सकते थे। लेकिन स्टैक को हम लोग स्टैक को बनाना पड़ता है। नाउ सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्टैक? सो एरे में देखो, अनलाइक एरे एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक इज रिस्ट्रिक्टेड। जो भी मैंने बोला ही, एरे में हम लोग कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते थे यूजिंग द इंडेक्स पोजीशन। सपोज मेरे एरे में एरे का साइज है 10। ओके, एरे का साइज है 10। तो सबसे पहले डेटा जब इंसर्ट होगा तो कहाँ से इंसर्ट होना चाहिए? 0 से लेकर 10 तक इन असेंडिंग ऑर्डर। बट हम अगर चाहे तो हम डायरेक्टली एरे इंडेक्स 5 में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो एरे में हम लोग कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन स्टैक में ऐसे नहीं कर सकते। स्टैक में हमेशा हमें एक एंड से जो स्टैक का टॉप पोजीशन रहेगा वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। नाउ स्टैक has two main function, that is push and another is pop. अब push and pop क्या है?
इंसर्शन इन स्टैक इज डन यूजिंग पुश फंक्शन। मतलब स्टैक में हम लोग जब कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे ना तो उसको हम लोग कहेंगे पुश, कि स्टैक में डेटा को पुश कर दो, ठीक है। एंड रिमूवल फ्रॉम द स्टैक इज डन यूजिंग पॉप फंक्शन। और स्टैक से अगर हम लोग कोई डेटा को रिमूव करेंगे ना तो उसको कहेंगे पॉप कर दो। पॉप करने के बाद वो डेटा मेरे को रिटर्न मिलता है और स्टैक से वो डेटा रिमूव हो जाता है। अब स्टैक का कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, ए स्टैक ऑफ बुक्स। ए स्टैक ऑफ बुक्स, इसमें क्या होता है? सबसे पहले देखो, अगर खाली है, मेरा डेस्क है वो खाली है, तो अगर हमको फर्स्ट बुक रखना हो तो हम कहाँ रखेंगे? डेस्क के ऊपर। अब हमको इसके ऊपर एक और बुक रखना है तो हम कहाँ रखेंगे? इस बुक के ऊपर रखेंगे, राइट। हम लोग इसके अंदर नहीं ना डालते हैं, हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं। देन और अगर बुक रखना है तो इसके ऊपर रखेंगे। अब मेरे को बुक को निकालना है तो सबसे पहले ये निकलेगा टॉप वाला, देन ये निकलेगा, देन ये निकलेगा। सो इस तरह का देखो बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक ए पाइल ऑफ प्लेट्स, ए स्टैक ऑफ डीवीडी एंड सीडी, ठीक है। और ये वाला पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये वाला पिक्चर देखो, बहुत, ये सारा स्टैक का ही एग्जांपल है, ठीक है। इतना दूर क्लियर हुआ? हाँ। हेलो। नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। अब हम लोग स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? स्टैक को हम लोग बेसिकली 3 वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज एरे, सेकेंड इज डायनेमिक एरे एंड थर्ड इज लिंक लिस्ट। सो अभी तक हम लोग एरे और डायनेमिक एरे पढ़े हैं, लिंक लिस्ट नहीं पढ़े हैं। लिंक लिस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर में। सो अभी लिंक लिस्ट को भूल जाओ। अभी हम लोग मेनली फोकस करेंगे एरे एंड डायनेमिक एरे पे। सबसे पहले एरे, ओके। अब एरे में किस तरह से करेंगे? देखो क्या क्या ऑपरेशंस होंगे। पहला ऑपरेशन होगा पुश, जो कि हम लोग पढ़े थे स्टैक में 2 फंक्शन होता ही होता है, एक पुश और एक पॉप। बट एरे में 2 फंक्शन और बढ़ जाएंगे, एक इज एम्प्टी और दूसरा है पीक, या इसको टॉप भी कहते हैं। पुश ऑपरेशन मतलब देखो, पुश एल्गोरिदम, पुश मतलब एड्स एन आइटम टू द स्टैक, ओके। पुश मतलब स्टैक में एक आइटम को ऐड कर दो। इफ स्टैक इज फुल देन इट इज सेट टू बी एन ओवरफ्लो कंडीशन। अगर स्टैक फुल है, ओके, अगर स्टैक फुल है तो उसमें और डेटा इंसर्ट नहीं होगा, राइट। एक एग्जांपल देते हैं। हमारे पास एक बॉक्स है, क्रिकेट का बॉल आता है, उसमें ना एक डब्बे में सिर्फ 6 बॉल हो सकते हैं, तो हम उस डब्बे को स्टैक कंसीडर कर सकते हैं। एंड उस बॉल्स साउंड को ब्रेक हो गया था पूरा, समझे नहीं। हम लोग पुश एल्गोरिथम में पढ़ेंगे। सो पुश का मतलब स्टैक में डेटा को इंसर्ट कर दो, लेकिन अगर स्टैक फुल रहेगा तो क्या डेटा इंसर्ट होगा? नो। तो इस कंडीशन को हम लोग ओवरफ्लो कंडीशन कहते हैं। एक एग्जांपल दे रहे थे, लाइक क्रिकेट का
क्रिकेट का जब बॉल आता है ना तो उसका जो बॉक्स रहता है तो उस बॉक्स में 6 बॉल रहते हैं, तो हम उस बॉक्स को स्टैक कंसीडर कर सकते हैं एंड उस बॉल्स को आइटम कंसीडर कर सकते हैं। नाउ इनिशियली बॉक्स खाली रहा, उस बॉक्स में मेरे को पता है 6 बॉल से ज्यादा नहीं आ सकते, तो मैं एक एक करके उसमें पुश करूंगा बॉल को। फर्स्ट बॉल गया, सेकंड गया, थर्ड गया, फोर्थ गया, फिफ्थ गया, सिक्स्थ गया ना। अब इसके बाद अगर हम पुश करना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्टैक फुल हो चुका है। तो इसको हम लोग कहेंगे ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो मतलब देखो नाम से समझ में आ रहा है, हम लोग पानी भरते हैं ना बाल्टी में, तो अगर बाल्टी में पानी फुल हो जाता है तो क्या होता है, पानी वेस्ट हो जाता है ना, ओवरफ्लो करने लगता है। अब ये टर्म तुमको समझ में आ रहा होगा, पानी ओवरफ्लो होने लगता है, सेम चीज है। नाउ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम हमेशा याद रखना ताकि तुम लोग खुद से प्रोग्राम को लिख पाओ। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है इफ स्टैक इज फिल्ड देन स्टैक ओवरफ्लो एंड एंड। फर्स्ट कंडीशन में ही चेक करना पड़ रहा है कि स्टैक जो है वो फिल है कि नहीं। अगर स्टैक फुल है तो स्टैक ओवरफ्लो एंड एंड, मतलब इस प्रोसेस को एंड कर दो। नाउ हमारे पास एक कंडीशन है, स्टैक फिल कैसे पता करेंगे, टॉप इक्वल्स टू साइज ऑफ स्टैक -1 अगर रहा तो स्टैक फुल है। ओके, अगर टॉप का वैल्यू साइज इक्वल टू, टॉप का वैल्यू जो है साइज -1 रहा तो स्टैक को हम लोग फुल कहेंगे। ना टॉप का वैल्यू क्या है, साइज ऑफ स्टैक क्या है, ये सब क्या है, ये हम लोग प्रोग्राम में कर लेंगे अच्छे से। नाउ अगर स्टैक फुल नहीं है तो टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो 1 से। नाउ देखो टॉप इज द इंडेक्स एट विच लास्ट एलिमेंट इज पुश्ड। नाउ टॉप क्या है, टॉप वो इंडेक्स है, नॉट इंडेक्स। टॉप में हम लोग इंडेक्स नंबर स्टोर करते हैं, कौन सा इंडेक्स नंबर, जिसमें हमारे स्टैक का लास्ट एलिमेंट स्टोर हुआ है। गॉट इट। एंड उसके बाद टॉप इंक्रीमेंट हो गया, अब टॉप इंडेक्स में असाइन कर दो और उसके बाद प्रोसेस को एंड कर दो। यही था हमारा पुश एल्गोरिथम। समझ में आया। लास्ट में क्या करने बोले, स्टेप 3? बता रहे हैं, देखो ये एक स्टैक है, ओके, इसका साइज मान लो 3 है, इसका साइज है 3। तो सबसे पहले हम इसमें पुश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, साइज इज फिल्ड, साइज क्या फुल है, देखो स्टैक फुल हो गया है क्या। हेलो, हाँ क्या स्टैक फुल है, हाँ। नहीं, स्टैक में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, स्टैक में कोई एलिमेंट कहाँ है, नहीं है, ठीक है। सो अच्छा। और हाँ, जब हम लोग स्टैक क्रिएट करेंगे ना तो टॉप का वैल्यू -1 रखते हैं, ओके। फर्स्ट टाइम टॉप का वैल्यू रहता है -1। -1 क्यों रखें, हम 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 नाम का तो इंडेक्स है ना, और हम लोगों ने बोला है टॉप में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, इंडेक्स स्टोर करते हैं। तो हम लोग 0 से लेकर कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर रखेंगे ना तो मे बी वो एरे का साइज से कंफ्लिक्ट कर सकता है, इसीलिए हम लोगों ने -1 रखा, ओके। अच्छा। तो टॉप इक्वल्स टू -1। सबसे पहले देखें कि स्टैक फुल नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉप को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। टॉप को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, तो इसमें +1 करो, कितना आएगा, -1 + 1 कितना होगा, 0। 0।
तो टॉप अभी कहाँ है? 0 0 पे। उसके बाद क्या है? स्टेप 3, असाइन वैल्यू एट टॉप इंडेक्स। टॉप इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स, इसमें असाइन कर दो। तो चलो मैं 5 पे इंसर्ट कर रहा हूँ, आई मीन पुश कर रहा हूँ। बस प्रोसेस खत्म। देखो पुश हो गया ना स्टैक में। उसके बाद फिर से अगर हमको पुश करना है तो फिर से चेक करना होगा स्टैक फुल है कि नहीं। तो क्या टॉप इक्वल टू साइज -1 है? नो। तो टॉप +1, ना टॉप +1 होगा तो क्या होगा? टॉप आ जाएगा 1 में, है ना। टॉप 1 में आया। अब उसके बाद असाइन द वैल्यू, स्टेप 3, 6 इंसर्ट कर दिए। उसके बाद एंड। फिर से अगर हम करना चाहे तो टॉप कहाँ है? 1 में है, तो 1 पे। फर्स्ट, हाँ तो फुल नहीं है तो टॉप इंक्रीमेंट कर दो। और उसके बाद असाइन कर दो। अब देखो स्टैक इज फिल्ड। देखो अब तो स्टैक फुल हो गया ना। अब मैं इंसर्ट कहाँ करूँ? नहीं कर सकता, इंसर्ट नहीं कर सकते। मतलब टॉप इक्वल्स टू साइज -1। देखो इसका साइज कितना था? 3 था। साइज 3 -1 2, टॉप में 2 है, मतलब स्टैक फुल हो चुका है। तो स्टैक ओवरफ्लो होगा और प्रोसेस खत्म। अब इसके बाद इसमें पुश नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? हाँ। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला, जब हम लोग स्टैक को क्रिएट करेंगे ना तो टॉप का वैल्यू हम लोग -1 कर देंगे। तो देखो एक स्टैक बना हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये एक स्टैक है। स्टैक कुछ नहीं, एक एरे। स्टैक को हम लोग एरे रिप्रेजेंटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लेकिन हम लोग एरे को तो ये हॉरिजॉन्टली रखते थे ना इसको, लेकिन हम लोग वर्टिकली रखेंगे तब स्टैक का हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, स्टैक को जब भी ड्रॉ करना, वर्टिकली ड्रॉ करना, जिस तरह से अभी है। और ये जो मैंने 4 3 2 1 0 लगाया है इंडेक्स पोजीशन, ये समझाने के लिए लगाए हैं, तो ये इंडेक्स मत लगाना, ठीक है। इस तरह से टेबल नहीं, टेबल बस एक इधर का बनेगा, मतलब जो एरे हम लोग बनाते थे ना, बस इतना बनेगा। ये 4 3 2 1 0 ये सब नहीं आएगा। ओके, सो इनिशियली टॉप इक्वल्स टू -1 है, मतलब मेरा टॉप इंडेक्स अभी है -1 में। ओके, टॉप में हम लोग क्या रखते हैं? जहाँ पे हमारे एरे का लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है। तो देखो अभी तो मेरा एरे का कोई एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं हुआ है, तो मैं टॉप में क्या रखूं? कुछ नहीं रख सकता ना, 0 तो नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग माइनस रख दिए, -1, क्योंकि हम लोग जानते हैं एरे में हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले देन पुश 5। पुश 5 हुआ तो देखो टॉप इक्वल्स टू अब कितना हो गया? 0। टॉप इक्वल्स टू 0 हुआ और 0 इंडेक्स में 5 स्टोर हो गया। क्या हुआ? देखो पहले टॉप इक्वल्स टू -1 था, तो हम पुश किए 5, अब टॉप -1 हटा, इंक्रीमेंट होके 0 में गया और 0 में फिर 5 आ गया। ये है स्टेप। क्लियर? नेक्स्ट पुश 10। तो देखो 0 से इंक्रीमेंट होकर 1 में गया टॉप, और 1 में 10 इंसर्ट हो गया। हुआ ना? हम लोग अब डायरेक्ट, अब एरे अगर रहता ना तो हम लोग डायरेक्ट अब लिख देते, इंडेक्स 4 लिख देते और इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन स्टैक में ऐसे नहीं कर सकते। स्टैक में ऐसे नहीं कर सकते। ओके, स्टैक में इंसर्ट होगा टॉप का पोजीशन देखकर, ठीक है। नेक्स्ट पुश 15। तो कहाँ गया? 2 इंडेक्स में गया टॉप, और 2 में इंसर्ट हो गया 15। नेक्स्ट पुश 20। देखो दिख रहा है ना? अब बताओ अगर हम लिखेंगे पुश 25 तो क्या होगा? 4 में जाएगा 25।
ओके तो सबसे पहले टॉप जाएगा 4 में एंड देन स्टोर होगा 25। तो देखो टॉप गया 4 में, उसके बाद 25 आ गया। अब अगर हम पुश पुश करेंगे तो कहाँ जाएगा? ओवरफ्लो होने लगेगा। वेरी गुड। तो देखो पुश 30 किए तो स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। नाउ पॉप एल्गोरिथम। पॉप एल्गोरिथम क्या है? Pop removes an item from the stack. The items are popped in the reversed order in which they are pushed. If the stack is empty, then it is said to be an underflow condition. मतलब पॉप का मतलब स्टैक से आइटम को रिमूव करना, ठीक है। नाउ आइटम अब रिमूव कैसे होंगे? इस ऑर्डर में होंगे। पॉप पुश में तो मैंने बोल दिया टॉप का वैल्यू देखकर वो इंक्रीमेंट होगा और पुश होते रहेगा, लेकिन तो पॉप में हम लोग उल्टा करेंगे, ठीक है। जिस ऑर्डर में वो पुश हुआ है उसके रिवर्स ऑर्डर में उसको हम लोग पॉप करेंगे। इसको ही हम लोग कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज LIFO, LIFO, ओके। जिस ऑर्डर में पुश हुआ है उसके रिवर्स ऑर्डर में पॉप होगा ना। और अगर स्टैक एम्प्टी रहा ना तो इसको हम लोग कहेंगे स्टैक अंडरफ्लो, ठीक। सपोज तुम्हारे पास एक पानी का बॉटल है, उस बॉटल में अगर पानी नहीं है, बॉटल खाली है, तो उसमें से हम लोग पानी निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे अंडरफ्लो कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? अंडरफ्लो कंडीशन। नाउ एल्गोरिथम देखो, फर्स्ट स्टेप इज इफ स्टैक इज एम्प्टी देन स्टैक अंडरफ्लो एंड एंड। अगर स्टैक खाली है तो स्टैक अंडरफ्लो कर दो एंड प्रोसेस को एंड कर दो। अब स्टैक खाली है कि भरा है कैसे पता चलेगा? स्टैक फुल था कैसे पता चल रहा था? टॉप का वैल्यू अगर साइज -1 रहता तो और तो स्टैक अगर अंडरफ्लो हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? टॉप का वैल्यू अगर -1 रहेगा तो हम लोग कहेंगे स्टैक इज अंडरफ्लो, ठीक है। टॉप का वैल्यू -1 कब रहेगा जब देखो यहाँ पे देखो स्टैक खाली है ना, स्टैक खाली था तो टॉप का वैल्यू कितना था? -1। अगर ये कंडीशन आ गया तो हम लोग कहेंगे स्टैक खाली है, ठीक है। और अगर नहीं है खाली भरा हुआ है तो कलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम द टॉप इंडेक्स, मतलब टॉप अभी जहां पे है उसका वैल्यू को ले लो, कलेक्ट कर लो, ओके। एंड उसके बाद टॉप को -1 कर दो। क्लियर? क्लियर है? हाँ। बस यही था। अब इसका हम अच्छे से एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं। तो देखो हम लोगों ने जब पुश किया था, ओके, जब हम लोगों ने पुश किया था तो ये पड़ा था, ठीक। ये था ना स्टैक का सिचुएशन। अब हम लोग इसमें से पॉप करते हैं, ठीक है। तो अभी टॉप का पोजीशन क्या है? 4। सो स्टैक इज नॉट एम्प्टी। सो इंस्ट्रक्शन दिए हम इसको पॉप, ठीक है। पॉप इंस्ट्रक्शन दिए तो सबसे पहले टॉप इंडेक्स में तो जो था वो वैल्यू रिमूव हो गया, वो रिटर्न हो गया पॉप आइटम इक्वल्स 25 और टॉप -1 हो गया, ठीक है। टॉप क्या हुआ? -1 हुआ तो टॉप -1 होकर कहाँ पे आ गया? 3 में। उसके बाद फिर से अगर हम लोग पॉप करेंगे तो 20 रिमूव हुआ, वो आ गया, रिटर्न हो गया एंड टॉप -1 होकर 2 में आ गया।
नाउ एक चीज बताना चाहेंगे, देखो अभी तो मेरा स्टैक खाली हो गया ना, मतलब खाली नहीं, 2 इंडेक्स खाली हुआ। सो हम चाहे तो यहाँ पे पुश भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे पुश भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन में अगर पुश करेंगे तो क्या होगा, टॉप इंक्रीमेंट होकर जाएगा 3 में और 3 में इंसर्ट हो जाएगा जो वैल्यू इंसर्ट करना चाहेंगे। ओके, फिर से पॉप किए, 15 पॉप हुआ, टॉप हो गया माइनस, टॉप हो गया 1 में। फिर से पॉप, तो पॉप आइटम आ जाएगा 10 और टॉप हो जाएगा 0। फिर से पॉप किए तो 5 रिटर्न हुआ, एंड नाउ टॉप इक्वल्स टू -1। नाउ टॉप इक्वल्स टू -1 हो गया, मतलब स्टैक इज एम्प्टी। अगर अब हम लोग पॉप करेंगे तो स्टैक अंडर फ्लो कंडीशन। ओके, अब हाँ। पॉप नहीं हो सकता, अब हम लोग पुश कर सकते हैं, पॉप नहीं कर सकते। समझ में आया? यही था हमारा स्टैक का ऑपरेशंस। 2 बेसिक ऑपरेशन है, एक है पुश और दूसरा है पॉप। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टैक बस तो इतना ही था। यस, स्टैक का थ्योरी खत्म।